हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्लॉसम। हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, और आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनटेक ऑफ फूड को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, और जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और हमने कई न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर। अब हम एक एक करके इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से। लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या काम करते हैं? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये हमें मेनली एनर्जी देती हैं। इसी तरह से फैट्स जो हैं ये भी हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों से हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हम काम करते हैं। तो वो सारी फूड आइटम्स जिनमें के कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं उन फूड्स को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें किसी एक फूड आइटम जो है उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलेंगे। हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कोई विटामिन्स भी हों, कुछ मिनरल्स भी हों। ठीक है ना, क्योंकि हर फूड जो है ना उसके अंदर एक कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर किसी एक फूड से हमें फैट्स मिल रही हैं तो हो सकता है उसके अंदर भी कुछ अलग तरह के विटामिन्स हों, किसी के अंदर कोई अलग तरह के मिनरल्स हों। तो ये कम्बिनेशन रहेगा। अगर हम अपने फूड की बात करें तो हमेशा फूड जो है वो हमें एक कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। किसी फूड के अंदर कोई कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो किसी में कोई और मिलता है। ठीक है, तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। हर फूड के अंदर एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते हैं। जब हम फूड को अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्लासीफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं तो तब हम ये देखते हैं कि उस फूड में से ज़्यादा प्रोपोर्शन में हमें क्या मिल रहा है। अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होंगे तो उसको हम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई और न्यूट्रिएंट उसमें से ज़्यादा मिल रहा होगा तो हम उसको उसके सोर्सेज में कंसिडर कर लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझना कि अगर हमने किसी एक फूड आइटम को कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स लिया है तो वो सिर्फ उसी का ही सोर्स रहेगा। नहीं, उसमें और भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन हर फूड में अलग अलग कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कौन से फूड्स हैं जिनसे हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो इसमें आ जाएंगे पोटैटोज यानी कि आलू। इसी तरह से बहुत सारे ग्रेन्स जैसे कि वीट जिसको हम गेहूं कहते हैं, राइस यानी कि चावल, कॉर्न जिसको हम मक्का कह देते हैं, ओट्स जिसको हम जौ कह देते हैं, या मिलेट्स जिसमें कि ज्वार, बाजरा, ये सारे आ जाएंगे। तो ये सारे ग्रेन्स जो हैं इनको हम पीस के इनका जो है एक आटा सा बना लेते हैं, फ्लोर बन जाता है जिनसे कि चपातियाँ या कि पैनकेक्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से स्वीट पोटैटोज़ जो हैं इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। सो ब्रेड्स हो गई, नूडल्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स हो गए, शुगर केन, टेबल शुगर यानी कि ये जो हम चीनी यूज़ करते हैं ना, अलग अलग चीज़ों में डालते हैं, तो टेबल शुगर इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी हमें एनर्जी देती है। सिमिलरली कुकीज़ एंड बिस्किट्स, ये तो सब बच्चे जो है शौकीन होते हैं खाने के। केक्स, आइसक्रीम भी सारे बच्चे शौक से खाते हैं। मिल्क ऑल्सो गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको कि आप कोल्ड ड्रिंक्स भी कह देते हो, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें से मेनली हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसलिए दीज फूड आइटम्स आर कंसिडर्ड टू बी द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आर डाइट। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना मेनली ये हमें दो फॉर्म्स में मिलता है। एक है स्टार्च की फॉर्म में, एक है शुगर की फॉर्म में। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं या कि राइस वगैरह है, इनमें से ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो स्टार्च की फॉर्म में हमें मिलेंगे, जबकि
बहुत सारी आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी फूड के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं तो हमें कैसे पता लगे, हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में स्टार्च या शुगर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द गिवन फूड आइटम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फूड को स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई फूड आइटम है तो हम कैसे पता करें कि उस फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है इसका। हमने क्या करना है, टेक द गिवन फूड सैंपल, जो भी आपके पास फूड का सैंपल है वो ले लो। एड आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, यानी कि एक ड्रॉपर की हेल्प से आप उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डाल लो। अगर ब्लूइश ब्लैक कलर आ गया तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। बहुत सिंपल है ना। अभी हम बात भी कर रहे थे कि जैसे पोटैटोज हैं, पोटैटोज जो हैं दीज आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, तो हम पोटैटोज को डायरेक्ट भी स्टार्च के लिए टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक पोटैटो का पीस ले लिया, इसके ऊपर हमने आयोडीन सोल्यूशन जो है वो डाला। जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डाला इसका जो है ना कलर वो ब्लूइश ब्लैक होना शुरू हो गया। ठीक है, ब्लूइश ब्लैक हो गया, इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट, क्योंकि ब्लूइश ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटैटोज के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर फूड आइटम को हमने जो है इस तरह से ही टेस्ट करना है, हम उसका सोल्यूशन बना के भी टेस्ट कर सकते हैं। आइए वो भी देखते हैं कैसे करना है। चलिए फिर से देखते हैं हाउ टू टेस्ट द गिवन फूड सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च जो है उसको हमने कैसे टेस्ट करना है। तो जो स्टार्ची फूड है हमारे पास, और जैसे कि पोटैटोज हैं या स्वीट पोटैटोज हैं या राइस, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। और इसको थोड़े से पानी के अंदर हमने इसको बॉईल करना है। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद ही ना जो वो पानी है ना वो थिक सा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उस पानी के अंदर अब स्टार्च आ गई है। सपोज कर लो कि अब हमने राइस लिए हैं, राइस थोड़े से पानी के अंदर हमने अच्छे से बॉईल किए, वो स्टार्ची स्टार्ची सा लिक्विड बन गया। अब उस लिक्विड को हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन आ गया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब हमने एक ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सोल्यूशन जो है ना वो ड्रॉप वाइज इस स्टार्च सोल्यूशन के अंदर डालना है। ठीक है, तो अगर इसका कलर जो है वो ब्लूइश ब्लैक हो गया, इट मीन्स कि इस फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लूइश ब्लैक कलर इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इस तरह से हम कोई भी आपके पास अगर फूड आइटम है तो हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें शुगर की फॉर्म में भी मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शुगर को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सा ही प्रोसीजर है इसका भी। टेक द गिवन फूड सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो भी हमारा एक गिवन फूड सैंपल है वो ले लेना है, एंड उसमें हमने क्या ऐड करना है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है ये हमारी जो लैब्स होती हैं, साइंस लैब्स, उनके अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल के अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब को केयरफुली। तो आप टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से पकड़ लो और उसको हीट करना शुरू करो। जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म होगी, उसके अंदर जो फूड सैंपल है उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑरेंज कलर आ गया इट मीन्स शुगर प्रेजेंट है, क्योंकि ऑरेंज कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ शुगर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो भी हमारा गिवन फूड सैंपल है वो डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है वो डालना है, ड्रॉप वाइज डालना। और फिर इस टेस्ट ट्यूब को हमने बुंसन बर्नर के ऊपर या फिर स्पिरिट लैंप के ऊपर हीट करना है। जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म होती जाएगी, यहाँ पर अगर तो फूड सैंपल के अंदर शुगर प्रेजेंट है तो इसका कलर जो है वो ऑरेंज होना शुरू हो जाएगा। और अगर ऑरेंज कलर हो गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर प्रेजेंट है, बिकॉज ऑरेंज कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ शुगर।
तो इस तरह से बहुत इजीली हम जो है शुगर को टेस्ट कर सकते हैं किसी भी फूड सैंपल के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स, यानी कि कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें फैट्स मिलती हैं। जैसे कि मिल्क के अंदर फैट्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप पैकेट वाला दूध बाज़ार से लेकर आओ ना, तो आपको अलग अलग तरह का मिल्क मिलता है जिसके अंदर की फ़ैट्स का जो कंटेंट है ना वो वेरी करता है। जैसे कोई फुल फैट है तो उसमें मैक्सिमम फैट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, या फिर कम फैट वाले जो है ना मिल्क वो भी हमें पैकेट्स में मिलते हैं। तो अगर अब आप पैकेट वाला मिल्क घर में लेकर आते हो, तो ये आपने फिर चेक करना है कि पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि इस मिल्क के अंदर कितनी फैट्स हैं, ठीक है। ये ज़रूर आपने चेक करना है। तो हमें अगर मिल्क से फैट्स मिल रही हैं, तो मिल्क से बनने वाली चीज़ों में भी फैट्स होंगी, जैसे कि क्रीम के अंदर जिसको हम मलाई कह देते हैं, या फिर आइसक्रीम के अंदर भी फैट्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से घी है, बटर है ना, मक्खन जिसको कहते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है जिसको हम मूंगफली का तेल कहते हैं, फिर ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, या मस्टर्ड ऑयल है। सब तरह के ऑयल्स के अंदर फैट्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से चीज़ के अंदर, पनीर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी फैट्स प्रेजेंट होती हैं। फिर फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर भी होती हैं। वैसे फ्रेंच फ्राइज़ तो सारे बच्चों को पसंद होती हैं खानी, है ना, तो इसके अंदर भी फैट्स हमें मिलती हैं। देखो जैसे हमने पहले भी बात की थी, किसी एक फूड से सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं मिलना। फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर फैट्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। सिमिलरली नट्स, नट्स हमें अगर प्रोटीन्स देते हैं तो फैट्स भी देते हैं। इसी तरह से पीनट बटर, फिर एग का जो योक होता है ना, एग योक, उसके अंदर भी फैट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब हम देखते हैं कि किसी गिवन फूड आइटम को हमने फैट्स की प्रेजेंस के लिए टेस्ट कैसे करना है। तो क्या प्रोसीजर है, टेक द गिवन फूड आइटम, उसको हमने क्या करना है, एक कोई भी ड्राई पेपर ले लो। अगर आपको फ़िल्टर पेपर मिलता है तो वेल एंड गुड, फ़िल्टर पेपर नहीं मिलता तो कोई भी आप ड्राई पेपर ले लो, उसके अंदर रैप करो इस फूड आइटम को और हल्का सा क्रश करो। जैसे सपोज़ कर लो अगर आपके पास कुछ मूंगफली के दाने हैं, तो दाने लेके आप ड्राई पेपर के ऊपर रखो और उसको जो है हल्का हल्का सा क्रश कर लो। अब इस पेपर में से फूड निकाल दो और पेपर को सीधा करो, स्ट्रेटन द पेपर एंड होल्ड इट अगेंस्ट लाइट, यानी कि लाइट के आगे रख के देखो आप। तो आप देखोगे कि एक ट्रांसलूसेंट सा मार्क, यानी कि एक ऑयली पैच जो है ना वो पेपर में आपको नजर आएगा जिसमें से कि लाइट पास करेगी। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। डायग्राम से देखते हैं फिर ज़्यादा समझ में आता है। हमने यहाँ पर एक ड्राई पेपर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने जो भी हमारे पास फूड आइटम्स हैं जैसे कि ग्राउंड नट सीड्स हैं डाले और उसको अच्छे से क्रश किया। क्रश करके फिर इस पेपर को खोला और हमने इसको लाइट के आगे रख के देखना है। यहाँ पर अगर आपको ट्रांसलूसेंट सा मार्क जो है या ऑयली पैच जो है वो दिखे जिसमें से कि लाइट पास करती है, तो इट मीन्स कि इस फूड आइटम के अंदर फैट जो है वो प्रेजेंट है। सिंपल सा टेस्ट है, आप बड़े आराम से घर में करके देख सकते हो इसको। चलो फिर से रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, फैट्स एनर्जी देती हैं, ठीक है। इट मीन्स फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है जी। अब हमें अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और अगले न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। इट मीन्स वो फूड आइटम्स जिनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फूड आइटम्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्रोटीन्स हमें मिलते कहाँ से हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं। प्रोटीन्स हमें मिलते हैं मीट से, फिश से, चिकन, एग्स, पल्सेस। देखो कई तरह की दालें आ जाएंगी इसमें, जैसे कि उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, लेंटिल्स हैं। फिर बीन्स आ जाएंगी जैसे कि किडनी बीन्स हो गए, ब्लैक बीन्स हो गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सोया बीन्स। सोया बीन्स बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, इनसे हमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं।
और मिल्क के अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। मिल्क से बनने वाली चीज़ें जैसे कि योगर्ट हो गया, जिसको हम दही भी कह देते हैं, चीज़ है, इसके अंदर भी प्रोटीन्स आ जाएंगी। सिमिलरली टोफू, टोफू कहाँ से बनता है? सोयाबीन से बनता है। तो सोयाबीन जो है दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, इट मीन्स टोफू जो है इसके अंदर भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। सिमिलरली डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स जैसे कि आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, कैशू नट्स हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स जो हैं दोज आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो इस तरह का अगर हम खाना खाते हैं जिसमें कि ये चीज़ें ज़्यादा हों तो हमें ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं वो मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि हम प्रोटीन्स की प्रेजेंस को किसी फूड आइटम के अंदर कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो हाउ टू टेस्ट द फूड आइटम फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। उसके लिए हमने क्या करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है। क्रश सम बीन सीड्स इन अ मोटर एंड पेसल, यानी कि अच्छे से इसको पीस लो। कोई भी बीन सीड्स ले लो, जैसे कि सपोज कर लो हमने सोयाबीन के सीड्स लिए। सोयाबीन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो हमने कुछ सोयाबीन के सीड्स ले लिए और मोटर एंड पेसल के अंदर उसको अच्छे से हमने पीस लेना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है, एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच करके पानी डाली जाओ और पीसते जाओ। हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सस्पेंशन सी बन जाएगी। अब ये जो सस्पेंशन है ना, इसको हमने ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सस्पेंशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू इट। अब ये नाइट्रिक एसिड हमने डालना है, लेकिन बहुत ध्यान से डालना है। अगर उस फूड सस्पेंशन का कलर हो गया येलो तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। डायग्राम के साथ देखते हैं, फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। हाउ टू टेस्ट द फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या है, इसको हम कहते हैं मोटार एंड पेसल, यानी कि किसी भी चीज़ को अच्छे से कूटने के लिए, ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या किया, सोयाबीन के सीड्स थोड़े से इसके अंदर ले लिए, लेके इसको बारीक बारीक हमने जो है वो पीसना है और एक एक चम्मच करके ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाना है और अच्छे से ज़ोर लगा के इसको हमने पीसना है। सो ये हमारे पास एक सस्पेंशन सी बन जाएगी। उस सस्पेंशन को हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सस्पेंशन आ गई। अब इस सस्पेंशन के अंदर हम क्या डालेंगे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल लेंगे ड्रॉप वाइज। अब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला, कलर हो गया येलो। अगर येलो कलर हो गया इट मीन्स इस फूड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि येलो कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो इस तरह से हम किसी भी फूड सैंपल को प्रोटीन्स की प्रेजेंस के लिए टेस्ट करके देख सकते हैं कि प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और क्योंकि ये बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए वो फूड्स जिनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उन फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। अब अगले न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, जैसे कि वाइटामिन्स। वाइटामिन्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर? वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, यानी कि ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं और हमें कई तरह की डिजीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं। डिफरेंट वाइटामिन्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और ये क्या क्या नेम्स होते हैं इन वाइटामिन्स के वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इतना याद रखना है कि मोस्ट फूड आइटम्स यूजली कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि किसी भी फूड आइटम में हमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वाइटामिन्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में, यानी कि पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसमें दोबारा से मिलते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं अबाउट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।